वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की ये अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस जश्न दस्तारबंदी की मुनासिबत से सजाई गई है। अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फ्रेंस कामयाब हुई और आपने नुक्ते आगाज़ से अब तक हमारे उलमा को, शोरा को सुना। हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी साहब की इल्मी, फ़िक्री, मुदल्लल मुफस्सल गुफ्तगू हो गई। मिंबर नूर पर नक़ीब आज़म हिंदुस्तान जनाब हसन रज़ा अत्तर बुखारवी साहब, जिनका एक बड़ा नाम है, साथ ही शायर हिंदुस्तान जनाब जमजम फतेहपुरी साहब, शायर हिंदुस्तान जनाब अज़मत रज़ा भागलपुरी साहब और मदरसा के तमाम तर असातिज़ा हज़रत हाफिज़ मेहदी हसन साहब और तमाम मदरसे के अरकान, जिन्होंने बड़ी मेहनत व मशक्क़त के साथ आज की ये कॉन्फ्रेंस सजाई है। मैं समझता हूँ कि गुफ्तगू कब करनी चाहिए और कब नहीं करनी, समझ रहे हैं। और जो कुर्सी खाली है उस पर जिन्नात आकर बैठ चुके हैं, समझ रहे हैं। अगर आप जिन्नात से बचना चाहते हैं तो यहाँ आकर बैठ जाइए। जितना हमसे करीब रहिएगा जिन्नात से उतना दूर हो जाइए। आइए यहाँ पर मुझे समझाने आ जाओ बाबू, आ जाओ, जमीन में बैठ। बैठो इधर आके, इधर बगैर शामियाना के बैठो। और मेरी गुफ्तगू जब तक अजान नहीं होगी खत्म नहीं होगी। हाँ, क्योंकि जब आप रात भर सबका सुन सकते हैं तो मैं भी तो ये हक रखता हूँ कि 1 घंटा सुनाऊँ, है कि नहीं? है ना हक जी हमारा? बोलिए ना मोहम्मद साहब। देखिए, ये महफिल जश्न दस्तारबंदी की और रात की आखिरी सात है। इस सात में दुआ कबूल होती है। दुआ कबूल होती है, बोलिए ना मोहम्मद साहब। इस सात में दुआ कबूल होती है। हमारे पास मौजू की कमी नहीं। हम हर मौजू पर गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन 3:20 में कौन सी गुफ्तगू हो? ये देखिए, ये आखिरी पहर है। हदीस पाक सुनाना चाहता हूँ, अगर मोहब्बत से सुन लें तो बड़ा मज़ा आएगा। हमें रसूल से मोहब्बत है ना? बोलिए ना मोहब्बत से। हमें आपसे सच्ची और सच्ची मोहब्बत है। हमें रसूल से सच्ची मोहब्बत है। आप बताइए, अगर आपके महबूब का तस्करा हो, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, तवज्जो है ना आपकी, जिससे
आप मोहब्बत करते हैं अगर उसका तस्करा हो तो बड़े इंटरेस्ट से सुनोगे कि नहीं सुनोगे? बोलो, मजा आएगा कि नहीं आएगा? अगर मौजू तब्दील कर दिया जाए तो दिमाग खराब होता है। यानी जो महबूब होता है उसका तज़किरा हो तो बड़ा इंटरेस्ट आता है, बहुत मजा आता है, क्योंकि वो हमारा महबूब है। अगर मौजू तब्दील कर दिया जाए, मौजू चेंज कर दिया जाए, तो तुम कहते हो मौजू चेंज मत करो, महबूब ही का जिक्र करो ना, बड़ा मजा आ रहा है। दुनियादार से मोहब्बत हो जाती है। दुनियादार से मोहब्बत हो जाती है, जिक्र सुनने में मजा आता है, मौजू तब्दील हो जाता है तो दिमाग खराब होता है। हमें रसूल पाक से सच्ची मोहब्बत है, हम वक्त और हालात नहीं देखेंगे। बोलिए ना मोहब्बत से, हम वक्त और हालात नहीं देखेंगे। रसूल का जिक्र होगा, वक्त जो भी हो हम सुनेंगे, हालात जो भी हो हम सुनेंगे। और ये रात की आखिरी सात है, इस वक्त दुआएं कबूल होती है। और मुस्तफ़ा का जिक्र हो और फिर दुआ की जाए, यकीन जानिए मुस्तफ़ा का जिक्र हो फिर दुआ की जाए तो फिर दुआएं रद्द नहीं होती है। हदीस पाक में आता है कि हजरत अनस के दौर में एक नाबीना थी। वो नाबीना सहाबिया थी, सहाबिया। उसके जवान बेटे का इंतकाल हो गया। हजरत अनस फरमाते हैं हम लोग गए ताकि बूढ़ी को तसल्ली दे सके, तुम्हारा बेटा चला गया, तसल्ली दे सके। हजरत अनस फरमाते हैं मैं गया तो देखा उस नौजवान के ऊपर चादर ढक दी गई है। तो तवज्जो से सुनो इस बात, चादर ढक दी गई है। हजरत अनस गए, सब्र की तलकीन करने लगे, मरना हर किसी को है, दुनिया से जाना हर किसी को है, सब्र कर ले। बुढ़िया दुआ करती है कि मेरा बेटा चला गया, मेरा बेटा इस दुनिया से गया। अब वो बुढ़िया रब की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करती है, अल्लाहुम्मा इन कुन्ता तालमु इन्नी हाजरतु इलैका व इला नबिय्यिका, या अल्लाह तू जानता है कि मैंने हिजरत की है तेरे और तेरे रसूल की तरफ, तेरे और तेरे रसूल की तरफ। मैंने हिजरत की है तेरे और तेरे रसूल की तरफ। जैसे ही रसूल का नाम लिया, रावियान हदीस फरमाते हैं जैसे ही रसूल का वसीला लिया, चादर हिलने लगी, वो नौजवान उठकर बैठ गया। तो मुस्तफ़ा के वसीले से मुर्दा जिंदा हो जाता है। मुस्तफ़ा का जिक्र किया जाए तो मुर्दा जिंदा हो जाता है। और रात की आखिरी घड़ी हो, रात की आखिरी साथ हो और फिर मुस्तफ़ा का जिक्र हो तो फिर दुआएं क्यों करता? बोलिए ना मोहब्बत। इसलिए रात की आखिरी साथ है, इस वक्त दुआएं कबूल होती है। और एक बात याद रखिए, मुस्तफ़ा का जिक्र कभी भी किया जाए, अल्लाह मुस्तफ़ा के जिक्र को कबूल फरमा लेता है। ये हाफिज़ कुरान की यहाँ जमात छह तलबा ने दस्तारे हिफ्ज़ लिया। अरबिया गरीब नवाज वालों ने बड़ी यहाँ के असातिज़ा ने, यहाँ के मिंबरान ने, यहाँ के अराकीन ने, ये जो बच्चे पढ़कर निकल रहे हैं अरबिया गरीब नवाज से, ये बच्चे जहाँ भी जाएंगे कुरान की तिलावत करेंगे, जहाँ भी जाएंगे आपको याद रखेंगे, क्योंकि आपकी दयारे मोहब्बत में रहकर इन्होंने, आपकी दयारे मोहब्बत में रहकर इन्होंने पढ़ाई की है। तो याद रखिए, इन्होंने आपकी दयारे मोहब्बत में रहकर पढ़ाई की है। हदीस पाक में आता है जिन्होंने तालिबे इल्म की खिदमत की है, क़यामत के दिन तालिबे इल्म उसकी शफाअत, तालिबे इल्म को इजाजत दी जाएगी, शफाअत का मनसब दिया गया है मुस्तफ़ा को, मुस्तफ़ा को शफाअत का मुस्तफ़ा को दिया गया है। और मुस्तफ़ा की इजाजत से सब शफाअत करेंगे। बोलिए मोहब्बत से, सब शफाअत करेंगे। और जब शफाअत की बात आई तो एक बात और सुनिए, हदीस पाक में आता है, आका करीम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे इख्तियार दिया, कोई गिरतु बैन शफाअती व
बैन अन यदखुला निस्फु उम्मती अल जन्नत। आका करीम इरशाद फरमाते अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया है, महबूब चाहे तो शफाअत ले लो, चाहे आधी उम्मत बख्श दी जाए। हदीस पाक में तो एक पूरा खाका लेकर आया जो लोग चले गए, लेकिन खैर मुझे इसका गम नहीं है, मैं रोज तकरीर करता हूँ। अभी मैं सोचा था कि कुछ पैगाम देकर जाऊंगा, लेकिन चले एक दो हदीस पाक सुना देता हूँ अपनी वक्त है, शायद हमारा हदीस सुनाना अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए, तो यही मकसद के लिए समझ रहे हैं। तो हदीस पाक में आता है कि रब ने मुस्तफा को इख्तियार दिया है, महबूब समझ रहे हैं, अल्लाह ने इख्तियार दिया है। कोई यर्दु बैन शफाअती व बैन अन यदखुला निस्फु उम्मती अल जन्नह। अल्लाह ने मुस्तफा को इख्तियार दिया है, महबूब चाहो तो शफाअत ले लो या आधी उम्मत बख्श देंगे, आधी उम्मत की जिम्मेदारी तुम्हारे सर पे रहेगी। अब आप बताइए मुस्तफा ने क्या लिया, मुस्तफा ने क्या इख्तियार किया। हदीस पाक में आता है मुस्तफा ने फरमाया मैं शफाअत लूंगा, मैं शफाअत लूंगा। आखिर गौर किया मुस्तफा ने शफाअत क्यों इख्तियार किया, मुस्तफा ने शफाअत क्यों ली? क्योंकि मुस्तफा को ये गवारा ही नहीं है कि मेरा एक भी गुलाम जहन्नम में चला जाए, ये मुस्तफा को गवारा नहीं है। इसलिए मुस्तफा ने शफाअत को इख्तियार कर लिया कि अगर शफाअत मेरे हाथ में रहेगी तो गुनहगार बंदा कहीं भी होगा, वो अगर मेरा आशिक होगा मैं उसका दामन पकड़कर जन्नत में दाखिल कर दूंगा। सुभान अल्लाह और अकीदत से बोलो या रसूल अल्लाह। इसलिए मुस्तफा ने शफाअत को इख्तियार किया। उसके बाद मुस्तफा आगे फरमाते हैं अतरौनहा लिल मुत्तकीन, तुम क्या समझते हो शफाअत सिर्फ मुत्तकियों के लिए, शफाअत सिर्फ मुत्तकियों के लिए है? शफाअत सिर्फ मुत्तकियों के लिए नहीं है। और मेरा नजरिया सुनो, मुत्तकी तो मुस्तफा के दिए हुए इख्तियार से शफाअत करेंगे। कादरी होगा, पक्का और सच्चा कादरी होगा, गौसे आजम उसकी शफाअत। चिश्ती होगा, गरीब नवाज शफाअत फरमाएंगे। अशरफी होगा, मखदूम पाक शफाअत फरमाएंगे। जिस बुजुर्ग से सच्ची अकीदत होगी, अगर उस बुजुर्ग के दामन से जुड़ा होगा, वो बुजुर्ग शफाअत फरमाएंगे। इसलिए कि शफाअत का इख्तियार मुस्तफा गौस को भी देंगे, कुतुब को भी देंगे, अब्दाल को भी देंगे, मखदूम को भी देंगे। तमाम बंदे शफाअत करेंगे मुस्तफा की ताकत से। फिर हदीस पाक में आता है कि कुतुब अब्दाल गौस को शफाअत करेंगे, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत हाफिज कुरान को इख्तियार दे देगा। ये हाफिज कुरान भी शफाअत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, रहमत बाबू, सुभान अल्लाह। ये हाफिज कुरान क़यामत के दिन शफाअत करेंगे। वाह, ये हाफिज कुरान, जिन्होंने हाफिज कुरान को एक लोटा पानी भी दिया होगा, जिन्होंने हाफिज कुरान को खाना खिलाया होगा, जिन्होंने मदरसे में 2 रुपये दिए होंगे, जिन्होंने मदरसे में 4 रुपया दिया होगा, लेकिन अकीदत से दिया होगा, मोहब्बत से दिया होगा। तो अकीदत से 2 रुपया अगर तुम मदरसे में दोगे, तलबा वहाँ कुरान सीख रहे हैं। कौन कुरान जिसका पढ़ना इबादत, कौन कुरान जिसका देखना इबादत, कौन कुरान जिसका इल्म आ जाए तो बंदा दुनिया में सबसे मुमताज हो जाता है। इसीलिए मुस्तफा फरमाते हैं कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता है और सिखाता है। माशाअल्लाह। देखिए हाजी साहब हमारे मोहब्बत से नवाज रहे हैं और मुझे पता चल गया कि आप आखिरी पार में भी मोहब्बत। क्या बात है, सैयद साहब हमारे बुजुर्गों में है माशाअल्लाह। हमारे साहब बता रहा है कि आले रसूल, बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह बता रहा है कि आले रसूल है। और कोई आले रसूल होता है ना तो उसको हाय हाय, सुभान अल्लाह।
अल्लाह हाजी साहब को सलामत रखे और इनका साया हम सभी पर दराज फरमाए। बड़ी मेहनतें करते हैं इदारा के लिए, हमें बताया कि मैंने शुरू से ही जी हाँ के लिए और तमाम मेंबरान अराकीन और यहाँ के तमाम तरह ने बड़ी मेहनतें की है इदारा के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इदारे को मजीद उरूज बख्शे, आमीन। और पूरी दुनिया में इस इदारे का नाम हो। यहाँ से जिस तरह हाफिज निकल रहे हैं, यहाँ से मुफ्ती भी निकले, ये भी हमारी दुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इदारे को उरूज बख्शे। लेकिन शफाअत की बात हो रही है, एक बात और कह दूं, देखिए वक्त और हालात ऐसे हो गए हैं कि सलातो सलाम पढ़ना चाहिए, लेकिन बात निकली तो एक दो बात और सुन लीजिए। कुरान लोग को बड़ा मजा आ रहा है सुनने में, तो हमें दो चार लोगों को ही सुनाना है, चूंकि मोहब्बत एक अजीब शय है। मोहब्बत को तुमने नहीं समझा, समझो भाई, मैंने मोहब्बत को गैर जानदार शय से सीखा। मोहब्बत ये बड़ी अजीब शय है। मोहब्बत हो गई मैग्नेट को लोहे से, ऐसी मोहब्बत हुई, ऐसी मोहब्बत हुई, हालत जैसी भी हो चिपकता है दौड़ कर। मैंने काला कलोटा लोहा लिया, उस काले कलोटे लोहे को 100 हथौड़ा मार कर मैग्नेट के करीब किया तो वो चिपक गया। ये कैसी मोहब्बत है? उसी लोहे को आग में डाल दिया, फिर मैग्नेट के करीब किया, फिर चिपक गया। तो मोहब्बत ऐसी शय है कि महबूब अगर खून में लिथड़ा हुआ हो फिर भी सीने से लगाया जाता है। ये मोहब्बत है यार। तुम रसूल से मोहब्बत करते हो और भाग जाते हो, रसूल का जिक्र नहीं सुनते हो, आखिरी में भाग, ये तो रिजल्ट इसी वक्त रिजल्ट आउट होगा, समझ रहे? इसी वक्त दुआएं होंगी और आखिरी वक्त में जो दुआ होती है वो कबूल होती है। तो मोहब्बत देखिए ना, मैग्नेट को हो गया लोहे से, हालत जैसी भी हो चिपकता है। हमने कीमती सोना, कीमती चांदी, कीमती हीरे लिए और मैग्नेट के करीब किया, कोई कशिश नहीं, कोई कशिश नहीं। सोना कितनी कीमती है किसी औरतों से हमारी, वो बताएंगे फौरन ज़कात निकाले न निकाले, फौरन बता देंगे कैसे सोना और कितने बजे ज़कात कर दो, नहीं, हम क्यों देंगे, हमारा शौहर देगा। याद रखिए, शौहर को ज़कात, अगर माल आपका है, सोना आपका है, तो ज़कात आपको देना है। ये ख़वातीन के लिए पैगाम है। आप अरबिया गरीब नमाज में मदद कीजिए, तो ज़कात आपका सोना है तो आप पर फर्ज है। अगर शौहर कहे मैं नहीं दे सकता, तो उस सोने के कुछ हिस्से को बेचकर ज़कात निकालिए। समझ रहे? हमारी औरतें क्या करती हैं, ज़कात जो है शौहर को कहती है तुम निकाल दो। अगर शौहर कहे हमारे पास पैसा नहीं, मटिया देती है शौहर, वह नहीं निकाल ले, तो हम कैसे? मसला है कि नहीं है? हमारी औरतें याद रखते हैं, ये ज़कात आपका माल है तो आप पर जरूरी है। आप बताइए, आपको आपका शौहर अगर ये कहे अपना वाला सोना दे दीजिए, दे दीजिएगा तुरंत? हम कह देंगे हम घर से लाए, हम कह देंगे नहीं देंगे, कतई नहीं दीजिएगा। हाँ, बहुत सख्त जरूरत रही, आपस में एक मोहब्बत उल्फत होती है, एक बॉन्डिंग होती है, तो उस बुनियाद पर दे देंगे। लेकिन आमतौर से अगर कहे लाओ सोना दे दो, फौरन लड़ जाइएगा, है ना? हम क्यों देंगे, मेरा सोना हम लाए, घर से नहीं देंगे। समझ रहे? तो ज़कात निकालने का हम शौहर को पैसा क्यों मांग रही? अगर वो दे दे, शौहर को देना चाहिए, क्योंकि बीवी पैसा शौहर को देना चाहिए। अगर वो नहीं दे, मजबूर है, तो सोने में से कुछ बेचिए और फिर ज़कात निकालिए, अगर ज़कात के निसाब तक आपका सोना, वरना वो सोना क़यामत के दिन सांप बनकर गले में लपेट दिया। तो सोना लिया कोई, चांदी ली कोई, हीरा लिया कोई, पता चला लोहे को मोहब्बत हो गई मैग्नेट से, उसी के साथ चिपकेगा, उसे कीमत से मतलब नहीं है। तो हमें मोहब्बत हो गई हुजूर से, हालात जो भी हो, हुजूर का जिक्र होगा हम सुनते रहेंगे, हुजूर का जिक्र होगा हम सुनते रहेंगे। हमें हुजूर से सच्ची मोहब्बत है ना, तो हुजूर का जिक्र होगा तो हम जरूर सुनेंगे। और एक बात याद रखिए, मोहब्बत किस बुनियाद पर, आखिरी बात कर रहा हूँ, अब मैं बात खत्म कर रहा हूँ, मोहब्बत किस बुनियाद पर, हुस्न की बुनियाद पर या फैन फॉलोइंग की बुनियाद पर? हाजी साहब, खुर्शीद साहब, अगर फैन फॉलोइंग की बुनियाद पर करते हो, आखिरी बात है, तो भी मुस्तफ़ा से करनी पड़ेगी। फैन फॉलोइंग की बुनियाद पे करते हो फिर भी मुस्तफ़ा से करनी पड़ेगी। और अगर हुस्न की बुनियाद पे करते हो फिर भी मुस्तफ़ा से करनी पड़ेगी। तुम कहोगे कैसे? मैं जवाब दे दूं। फैन फॉलोइंग की बुनियाद पे जो मोहब्बत करते हैं बॉलीवुड वाले, हॉलीवुड वाले से, तो वो चंद लफंगे गुंडे होते हैं जो ऐसे मोहब्बत करते हैं।
फरिश्ते होते हैं जो ऐसे ऐसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन अगर फैन फॉलोइंग ही की बुनियाद पे मोहब्बत करनी है तो बताओ, ये हॉलीवुड बॉलीवुड को चाहने वाले चंद दुनियादार हैं, लेकिन मुस्तफा से मोहब्बत करने वाले सिर्फ दुनियादार नहीं, सिर्फ इंसान मुस्तफा से मोहब्बत नहीं करते हैं, बल्कि जिन्नात भी मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं, फरिश्ते भी मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं, शजर व हजर भी मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं। मुस्तफा चले तो पत्थर सलाम कहे, मुस्तफा चले तो पेड़ पौधे सलाम करे, मुस्तफा चले तो फरिश्ते अदब से खड़े हो जाए। तो मुस्तफा से तमाम मखलूक मोहब्बत करती है। तो अगर इस बुनियाद पर मोहब्बत होगी कि किसी का फैन फॉलोइंग ज्यादा है, फिर भी मुस्तफा से करनी पड़ेगी, इसलिए कि दुनियादार के फैन फॉलोइंग सिर्फ दुनियादार होते हैं, लेकिन मुस्तफा को चाहने वाली पूरी मखलूक है, इसलिए कि मेरे मुस्तफा तमाम जहानों के लिए रहमत बना कर। और अगर हुस्न की बुनियाद पे करोगे तो एक है हुस्न सबाहत, एक है हुस्न मलाहत। हुस्न सबाहत ये है, तवज्जो सुनिए, हुस्न सबाहत ये है कि जब तक हुस्न सामने है, हुस्न सामने है, उंगली कट रही है, दर्द नहीं हो रहा। तवज्जो सुनिएगा, जब तक हुस्न सामने है, उंगली कट रही है, दर्द नहीं हो रहा। जैसे यूसुफ बाहर निकले, दर्द शुरू हो गया। यूसुफ बाहर निकले, दर्द शुरू हो गया। और हुस्न मलाहत ये है कि जिंदगी में एक बार देख लिया, गर्दन कटा दी, फिर दर्द ही ना हुआ। तो फिर मेरा इमाम कहे उठा, उसने यूसुफ से कटी मिस्र में अंगुष्ठे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दानी, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दानी। ये हुस्न है। और एक बात मैं बताऊं, मुस्तफा से हसीन कोई है ही नहीं, मुस्तफा से खूबसूरत रब ने किसी को बनाया ही नहीं है। मुस्तफा के सदके तो सारी कायनात, मुस्तफा के सदके सारी कायनात बनी। और याद रखिए, शफाअत की बात हो रही थी ना, एक हदीस पाक सुना हूं, हदीस पाक में आता है, यूज़अउल अंबिया मनाबिरु मिन ज़हबिन, क़यामत के दिन तमाम अंबिया के लिए मिंबर लगाया जाएगा, इसका सोने का मिंबर लगाया जाएगा। फरमाया तमाम अंबिया किराम अपने मिंबर पर बैठ जाएंगे, अपने मिंबर पर तमाम अंबिया। आका फरमाते ला अजलिसु अलैहि, आका आप क्यों नहीं बैठेंगे? तमाम अंबिया बैठ गए, आका आप क्यों नहीं बैठेंगे? मुस्तफा कहते हैं मुझे अपनी उम्मत की फिक्र होगी, मुझे अपनी उम्मत की फिक्र होगी। सजदा रेज हो जाएंगे, रब कहेगा महबूब सर उठाइए, मातुरी क्या चाहते? तो हुजूर फरमाएंगे मेरी उम्मत। तो फिर उम्मत की जब बारी आएगी तो सबसे पहले मुस्तफ़ा की उम्मत जन्नत में जाएगी, मुस्तफ़ा की उम्मत जन्नत में जाएगी। वो बड़े खुशनसीब है जिन्होंने अरबिया गरीब नमाज में अपने तलबा को पढ़ाया, ये तलबा हाफिज़ कुरान बन गए, इनकी बड़ी फजीलत है। इनके बारे में हदीस पाक में आता है कि जो कुरान पढ़ने वाले हैं, पढ़ाने वाले, ये सबसे बेहतर लोग हैं। तो आज ये सबसे बेहतर हैं जो कुरान सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अरबिया गरीब नमाज के तमाम असातिज़ा काबिल मुबारकबाद हैं, जिन्होंने अक़ीदत व मोहब्बत के साथ इस तलबा को संवारा है, अपना कीमती वक्त दिया है। और इल्म की महफिल जहाँ होती है वो सबसे अजीम महफिल होती है, सबसे अजीम मजलिस होती है। अरबिया गरीब नमाज में इल्म पढ़ा रहा है, दुनियावी इल्म नहीं, दीनी इल्म, जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया कि ला हसद इल्ला फिस्नतैन, रजुल अताहुल्लाहु मालन फसल्लतहु अला हलाकतिही फिल हक़ व रजुल अताहुल्लाहुल हिकमत फयक़ज़ी बिहा व युअल्लिमुहा। फरमाया कि अगर हसद जायज़ होता तो दो लोगों के लिए, एक वो जिसको अल्लाह ने इल्म दिया और वो तबलीग करे, लोगों को इल्म सिखाए, और एक वो जिसको अल्लाह ने माल दिया है और उस माल को अल्लाह की राह में खर्च करे। अगर हसद जायज़ होता तो इन दोनों के लिए जायज़ होता। फरमा इनका मकाम कितना बुलंद है। और हदीस पाक में आता है तलबुल इल्म, जो इल्म को तलब करता है, अफज़लु इंदल्लाह, वो अल्लाह के नज़दीक बेहतर, अल्लाह के नज़दीक मिनस सलाती व सियामी वल हज वल जिहाद फी सबीलिल्लाह, यानी इल्म का तलब करना ये बेहतर है नमाज से, रोजे से, हज से, ज़कात से। और हुजूर ने फरमाया कि रात की एक घड़ी इल्म का पढ़ना, पूरी रात जाग कर इबादत करना,
हमने तदारुस मिनल लैल खैरुम मिन इह्याइहा कि रात की एक घड़ी इल्म का सीखना पूरी रात जाग कर इबादत करने से बेहतर है। तो ये इल्म कितनी अजीम शय है। ये इल्म है जो हमें इखलाक वाला बनाता है। ये इल्म है जो हमें छोटे और बड़ों की तमीज सिखाता है। ये इल्म है जो हमें खरे और खोटे की तमीज सिखाता है। यही इल्म है जो हमें बेहतर आबिद बनाता है। बगैर इल्म के कोई अच्छा आबिद नहीं बनता। समझ रहे हैं? इल्म होगा तब वो बेहतरीन आबिद बनेगा। तो ये इल्म हमें सब कुछ सिखाता है, इखलाक सिखाता है। ये इल्म हमें तहजीब व तमद्दुन सिखाता है। ये इदारे इसके पीछे मेहनत कीजिए, इल्म के पीछे मेहनत कीजिए। आज हमारे समाज और सोसाइटियाँ बड़े खराब होती जा रही हैं, इसके जिम्मेदार हमने मदरसे को कमजोर कर दिया। हमने सोचा कि ये जो बच्चे निकल रहे हैं ये क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे, मदरसे को क्यों फिरोग देते। माज़अल्लाह याद रखिए, ये मदरसे है जो आपके दीन ईमान की हिफाजत करता है। ये मदरसा है जो आपकी बच्चों की नस्लों की हिफाजत करता है। वरना ये इदारा अगर बंद हो जाए तो बताइए शुरू से लेकर आखिर तक आप स्कूल में जाकर देखें लिबरलिज्म की तालीम दी जाती है और कुछ नहीं है स्कूल में। एक भी अखलाकियात पर कोई किताब नहीं पढ़ाई जाती है, दीनियात पर एक भी किताब नहीं पढ़ाई जाती है, अकीदे पर एक भी किताब नहीं पढ़ाई जाती है। ये मदरसा है जो आपको बचपन में अकीदा सिखा देता है, इखलाक सिखा देता है, तहजीब व तमद्दुन सिखा देता है, मुस्तफ़ा की मोहब्बत सिखला देता है। इसीलिए तो हुजूर ने फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासति खिसाल हुब्बि नबिय्यिकुम व हुब्बि आलि नबिय्यिकुम व हुब्बि अला तिलावतिल कुरान कि अपने बच्चों को 3 खसलतें सिखाओ। सबसे पहले मुस्तफ़ा की मोहब्बत सिखा दो। मुस्तफ़ा की मोहब्बत ये दुनियादार के यूनिवर्सिटी और स्कूल में नहीं सिखाई जाएगी, बल्कि मुस्तफ़ा की मोहब्बत अरबिया गरीब नमाज में बैठा कर सिखाई जाएगी। यही वजह है कि ये बच्चे अरबिया गरीब नमाज में आए, इन्हें नहीं पता था कि सलाम कैसे पढ़ना है, इन्हें नहीं पता था कि नमाज कैसे पढ़नी है, इन्हें नहीं पता था रोजे के मसाइल क्या है, इन्हें नहीं पता था हज के मसाइल क्या है, इन्हें नहीं पता था कुरान कैसे पढ़ना है। लेकिन अरबिया गरीब नमाज में इन्होंने दाखिला लिया, नमाज का तरीका सीख लिया, रोजे का तरीका सीख लिया, हज का तरीका सीख लिया, ज़कात का तरीका सीख लिया, नबी पर कैसे सलाम सीख लिया, मुस्तफा की मोहब्बत सीख ली। पता चला ये बच्चे बचपन में अरबिया गरीब नमाज में आए तो अरबिया गरीब नमाज के असातिज़ा ने इन्हें मुस्तफा की मोहब्बत भी सिखा दी और कुरान का इल्म भी दे दिया। इन बच्चों को मदारिस में दाखिल कराओ और मुस्तफा की मोहब्बत सिखा दो, मुस्तफा का अदब सिखा दो। ये बच्चे जब बड़े होंगे, जब मुस्तफा की मोहब्बत दिल में होगी, अब किसी की बड़ों की तौहीन, छोटों पर शफकत हमेशा करेंगे, बड़े की तौहीन कभी नहीं करेंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। या नबी सलाम अलैका या रसूल।